बिहार में नीतीश सरकार को गिराने की तैयारी चल रही है। बीजेपी के दबाव में दिख रही है नीतीश सरकार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सदन में स्पीकर को कानून का पाठ पढ़ाया था। नीतीश के तेवरों को देखते हुए लगा था कि वो बीजेपी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, लेकिन नीतीश की आक्रामकता चंद मिनट में ही गायब हो गई। इसके बाद तो बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को सरकार चलाने का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे की बात हो या मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का मामला, हर बार बीजेपी की ही चली। बीजेपी ने जो फैसला लिया उसे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने स्वीकार किया। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने हर बार झुकते दिखाई दिए हैं। 25 नवंबर को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। इस दौरान उनकी पीएम मोदी के साथ एक फोटो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात करते समय नीतीश कुमार पूरी तरह से झुक गए, जिसके बाद बिहार में आरजेडी ने इसे बिहार के सम्मान से जोड़ दिया। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में लौट रहे हैं। जेडीयू ने इसे लेकर सफाई दी कि नीतीश पीएम के सम्मान में झुके हैं। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका सभी को सम्मान करना चाहिए। बात पीएम के सम्मान तक नहीं है, बल्कि जेडीयू के बीजेपी के सामने झुकने की है। लखनऊ में नीतीश कुमार को साफ साफ बोल दिया गया कि अब विकासशील इंसाफ पार्टी के चीफ मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी बीजेपी के सदस्य नहीं है और न ही नीतीश कुमार बीजेपी के सदस्य हैं। सहनी वीआईपी कोटे से मंत्री बने हैं। सहनी की पार्टी अभी तक बिहार एनडीए में शामिल है। ऐसे में उनके मंत्री रहने या हटाने का फैसला बीजेपी को नहीं, नीतीश कुमार को लेना था। मुकेश सहनी जेडीयू के करीब भी थे। जेडीयू नेताओं की शह पर ही वो यूपी में चुनाव लड़ने पहुंचे थे, लेकिन जब बीजेपी ने नीतीश को सहनी को हटाने का अल्टीमेटम दिया तो लखनऊ से लौटते ही नीतीश ने सहनी से इस्तीफा मांग लिया। लेकिन मुकेश सहनी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी के दबाव में तो काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। बीजेपी ये चाहती ही नहीं है कि अति पिछड़े वर्ग का कोई नेता आगे बढ़े। नीतीश कुमार चाहे तो उन्हें बर्खास्त कर दे। मुकेश सहनी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार शायद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस सरकार में नीतीश कुमार मुखिया भले ही हो, लेकिन सरकार चला रही है बीजेपी, और जब तक बीजेपी चाहेगी तभी तक ये सरकार रहेगी। सीएम की कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार ने साहनी की बलि ले ली, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले से आरजेडी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी की राजनीतिक हत्या की है। लेकिन नीतीश कुमार को भी संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर बिहार के सीएम की कुर्सी है। वो कभी भी नीतीश कुमार की सरकार भी गिरा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।